जय हिंद दोस्तों। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्ज़ाम में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हमने रीजनिंग के टॉप 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं जो हमारे SSCGD, पुलिस, MTS, CGL, CHSL, RRB, ALP, बिहार पुलिस, ETC एग्ज़ामों के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। क्या मेरे प्यारे साथियों, दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है कि 258 80 से किस प्रकार से संबंधित है। क्या मेरे प्यारे साथियों, जो 258 है वो 80 से किस प्रकार से संबंधित है। तो आइए प्यारे साथी इसको हल करते हैं। देखिए, इसको हल कर रहे हैं हम। अगर हम 2, 5 और 8, 2 और 5 का अगर हम गुणा कर दें तो हमको कितना मिल जाएगा। तो प्यारे साथियों, 5 और 2 10 हो गया। 10 में गुणा 8 कर दें तो प्यारे साथियों हमको 80 मिल जाएगा। मिल गया कि नहीं 80। उसी तरह 369 में अगर 369 3 6 गुणे 9 अगर करें, जब इसका हम टोटल गुणा करेंगे तो प्यारे साथियों कितना मिलेगा। 6 3 18 और 18 9 162। अगर 18 में प्यारे साथियों 9 का गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 162 मिल जाएगा। 162 हमारे किस ऑप्शन में है। तो प्यारे साथियों ये ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसलिए इसका सही उत्तर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को प्यारे साथियों काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। क्या मेरे प्यारे साथियों, दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। जैसे शर्ट का संबंध पैंट से है। क्या मेरे प्यारे साथियों, शर्ट का संबंध अगर पैंट से है तो ताले का संबंध किससे होगा। तो क्या मेरे प्यारे साथियों, ताले का संबंध किससे होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, दरवाजे से, चाबी से, चीन से, लोहा से। तो प्यारे साथियों, अगर पैंट हम शर्ट के साथ पहनते हैं तो ताला किसके साथ उपयोग होगा। तो चाबी के साथ होगा प्यारे साथियों। किसके साथ होगा प्यारे साथियों, चाबी के साथ होगा। इसलिए इसका सही उत्तर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर साथियों आप लोग भी हमारे साथ हल कीजिए। अगर आप लोगों को क्वेश्चन जितने 10 क्वेश्चनों में से अगर आप लोग जितने भी क्वेश्चन का आंसर सही कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर बताएं। देखते हैं प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्या मेरे प्यारे साथियों, दी गई संख्या में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे 13 का संबंध 4 से किस प्रकार से है। क्या मेरे प्यारे साथियों, 13 का संबंध 4 से किस प्रकार से है। उसी तरह 26 का संबंध 8 से निकालना है और 52 का संबंध 7 से निकालना है। तो 104 का संबंध क्या होगा। तो प्यारे साथियों आइए इसको हल करते हैं। अगर 13 का अगर हम संबंध निकालें, हमें को कितना लेना है, 4 लाना है। तो प्यारे साथियों 3 में अगर 1 जोड़ दें तो 4 आ जाएगा और 26 प्लस 2 प्लस 6 कर दें तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। उसी तरह 5 प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा प्यारे साथियों, 7 आएगा। तो उसी तरह 1 प्लस 0 प्लस 4 तो कितना आ गया प्यारे साथियों, 5 आएगा। क्या आएगा, 5 आएगा। अब देखते हैं ये 5 जो है ये किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर बी में है। इसलिए इसका सही उत्तर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। क्या मेरे प्यारे साथियों, दिए गए संबंध में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे BE का संबंध 235 से है। क्या मेरे प्यारे साथियों, BC
ई का संबंध 235 से है, उसी तरह के एम क्यू का संबंध किस प्रकार होगा? अगर साथियों बी सी का संबंध 2, 3, 5 से है तो के एम क्यू का संबंध हमें निकालना है। जैसे बी का प्लेस वैल्यू होता है 2, ठीक है, सी का प्लेस वैल्यू होता है 3, ये भी ठीक है, ई का प्लेस वैल्यू होता है 5, तो क्या आ गया प्यारे साथियों? 2, 3, 5 आ गया। उसी तरह के का प्लेस वैल्यू अगर निकालेंगे तो प्यारे साथियों के का प्लेस वैल्यू होता है 11 और एम का होता है 13 और क्यू का होता है 17। तो प्यारे साथियों 11, 13, 17 किस ऑप्शन में है? तो देख लेते हैं, 11, 13, 17 ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका सही उत्तर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर आ गया है तो देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है जलेबी, मिठाई और खाने, इसका वेन आरेख बनाना है। क्या बनाना है प्यारे साथियों? इसका वेन आरेख बनाना है। जैसे जिलेबी, मिठाई और खाना। अगर खाना की बात करें, क्या मेरे प्यारे साथियों, खाने की बात करें, यानी खाना नहीं, खाने की बात करें तो प्यारे साथियों खाने में जिलेबी हो जाएगी, ठीक। और जिलेबी क्या है? मिठाई है। तो प्यारे साथियों ये खाने के लिए है, खाना नहीं, खाने के लिए है। और जिलेबी ले लें, और जिलेबी क्या है? मिठाई है। तो प्यारे साथियों ऐसा डायग्राम किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्यारे साथियों ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए ऐसे क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चनों को आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ जाइए। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है अगर होनेस्टी को 2304-516 लिखा जाता है तो किस शब्द के लिए उसी भाषा में 042536 को क्या लिखेंगे? अगर प्यारे साथियों होनेस्टी देख लेते हैं, HONESTY। अगर होनेस्टी का वर्ड है, अगर H 2 है और O का 3 है, N का 0 है, E का 4 है और S का 5 है, T का 1 है, Y का 16 है, तो उसी तरह मुझसे हम लोगों से पूछा है 042536 क्या बनाएगा? तो प्यारे साथियों 0 का कोड क्या है? इसमें 0 का कोड N है, 4 का कोड E है और 2 का कोड H है और यहाँ पे 5 का कोड क्या है? तो प्यारे साथियों 5 का कोड S है, यानी फिर 3 का कोड क्या है? O है, 6 का कोड 2 है Y और 1 का कोड क्या है? T। तो प्यारे साथियों देखते हैं NEHONEHSOYT किस ऑप्शन में है? NESHOTYT ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसलिए इसका सही उत्तर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि प्यारे साथियों ये क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया है। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है अगर कल के पहले का दिन रविवार था तो आने वाले कल के बाद कौन सा दिन होगा? क्या मेरे प्यारे साथियों अगर कल के पहले का दिन यानी आज को छोड़ दीजिए, यानी कल के पहले वाला, यानी ये क्या हो गया? कल हो गया। इसके पहले वाला दिन यानी ये जो है इसके पहले वाला दिन क्या है? रविवार है। क्या है प्यारे साथियों? ये रविवार है। तो आज के इसके आगे यानी आने वाले कल के बाद कौन सा दिन होगा? यानी आज हो गया, आज के बाद का इस वाले में कल है, यानी ये आने वाला कल है। ये तो इधर बीत गया, लेकिन इधर क्या है? आने वाला कल है, तो ये कल हो गया। और उसके बाद का दिन पूछा है ना, यानी ये वाला दिन पूछा है। यानी ये देखिए यहाँ पे कल पहले क्या था? ये रविवार है, तो यहाँ पे क्या होगा? सोमवार होगा। क्या हो गया प्यारे साथियों? यहाँ पे सोमवार होगा और आज के दिन क्या होगा?
मंगलवार होगा। क्या होगा प्यारे साथियों? मंगलवार। तो आने वाला जो कल होगा यहाँ पे क्या होगा? बुधवार होगा। क्या होगा प्यारे साथियों? बुधवार होगा। तो उसके कल का पहले का दिन पूछा है तो क्या होगा प्यारे साथियों? ये होगा गुरुवार होगा। क्या होगा? गुरुवार होगा। अब देखते हैं जो गुरुवार है ये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है एम एन की बहन है। क्या मेरे प्यारे साथियों? एन एम की क्या है? बहन है। क्या है? बहन है। और आर एम का भांजा है। यानी आर एम का क्या है? ये भांजा है। क्या है? भांजी नहीं, भांजी है। तथा टी आर की माँ है। यहाँ पे आर है, टी आर की माँ है। यानी जो ये टी है ये आर की क्या है? माँ है। क्या है प्यारे साथियों? माँ है। तो पूछा है एन का टी से किस प्रकार का संबंध है। यानी इन दोनों का आपस में क्या पूछा है? संबंध पूछा है। तो प्यारे साथियों देखिए, अगर एन एम की बहन है, यानी ये बहन है, और इसकी ये इसका ये क्या है? भांजी है। अगर इसकी ये भांजी है तो ये दोनों क्या हो गए? क्या हो गए प्यारे साथियों? एन आर की बेटी हुई कि नहीं? ये बेटी हो गई। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? पति पत्नी हो जाएंगे। यानी ये क्या होंगे? पति होंगे। क्या होंगे प्यारे साथियों? पति होंगे। अब देखते हैं पति किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है प्लस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ माइनस, भाग का अर्थ प्लस। तो 16 भागे 8 माइनस 4 प्लस 2 गुणे 4 बराबर क्या होगा? तो प्यारे साथियों अगर प्लस का मान यानी पहले ढूंढते हैं, यानी भाग है पहले, तो भाग का मान क्या है? प्लस है, 8 हो गया। माइनस, और माइनस का मान क्या है प्यारे साथियों? माइनस का अर्थ, यानी माइनस का अर्थ जो है वो गुणा है। क्या है? गुणा है। और प्लस का अर्थ भाग है। क्या है प्यारे साथियों? भाग है। और गुणे का अर्थ क्या मेरे प्यारे साथियों? गुणे का अर्थ क्या है? क्या है प्यारे साथियों? गुणे का अर्थ है माइनस। तो यहाँ पे हमको मान बताना है। क्या मेरे प्यारे साथियों? इसका मान बताना है। अगर इसको हम काट लें तो कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 दूना के 4। तो प्यारे साथियों 2 एकम 2, 2 दूना के 4, ये 16 प्लस 8 में 2 का जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 दूना के 16 माइनस 4, 16 16 कितना होगा? 32। और 32 में से अगर हम 4 घटा दें तो प्यारे साथियों ये मिल जाएगा कितना? 28 मिल जाएगा। क्या मिलेगा प्यारे साथियों? 28 मिलेगा। अब देखते हैं 28 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है वाई में दिखाए गए अनुसार सीट के एक बॉक्स बनाया जा सकता है। बॉक्स में के का विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा? यानी के का विपरीत पूछा है। तो प्यारे साथियों आप लोग जानते हैं कि एल का विपरीत एन है और एम का विपरीत ओ है। तो के का विपरीत क्या होगा? पी होगा। क्या होगा प्यारे साथियों? के का विपरीत पी होगा। आप लोग इतना ध्यान दीजिएगा, जब इस डब्बे को हम बनाएंगे तो ये दोनों जो यम यन है ये कभी विपरीत नहीं जाएंगे। क्या प्यारे साथियों? यानी जो देवरानी जेठानी होती हैं एक छत के नीचे नहीं रह सकती, उसी तरह ये यम और यन एक छत के नीचे नहीं रह सकते। इसलिए यल और यन जो है ये क्या है? एल एन का विपरीत है और एम ओ का विपरीत है। उसी तरह के क्या है? पी का विपरीत है। अब देखते हैं जो के का विपरीत क्या है? पी है। तो के का विपरीत क्या पूछा है? के ही का विपरीत पूछा है ना। तो के ऑप्शन पी, के के विपरीत क्या है? पी है। अब देखते हैं पी किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। इसलिए इसका सही उत्तर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये है रीजनिंग के टॉप 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारे
आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।